भारत के सबसे सफल और सम्मानित उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा न केवल अपने व्यापारिक कौशल के लिए बल्कि समाज के प्रति अपने योगदान और विनम्रता के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता, समाज के प्रति समर्पण और दृढ़ निष्ठा ने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित किया है जिसे हर भारतीय गर्व से देखता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सफलता का मापदंड केवल वित्तीय उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि समाज के उत्थान के प्रति हमारी जिम्मेदारी में भी है। प्रारंभिक जीवन। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ। उनका पालन पोषण टाटा परिवार के उस परंपरागत आदर्शों के बीच हुआ जहां समाज की सेवा को हमेशा प्राथमिकता दी गई। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल स्कूल से हुई। बाद में उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। उनकी शिक्षा और परवरिश ने उन्हें समाज के प्रति एक संवेदनशील दृष्टिकोण दिया जो उनके नेतृत्व के हर पहलू में झलकता है। रतन टाटा के जीवन की नींव उनके पारिवारिक मूल्यों, शिक्षा और समाज सेवा के प्रति समर्पण से बनी। टाटा समूह में योगदान। रतन टाटा ने 1961 में टाटा समूह में काम करना शुरू किया। उन्हें प्रारंभ में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर में काम करने का मौका मिला, जहां उन्होंने मजदूरों के साथ काम किया और जमीनी हकीकत को नजदीक से देखा। यही अनुभव उनके व्यावसायिक नेतृत्व को आकार देने में मददगार साबित हुआ। 1991 में रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह समय भारत में आर्थिक उदारीकरण का दौर था, जब टाटा समूह को नए चैलेंजों का सामना करना पड़ा। रतन टाटा ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व से न केवल टाटा समूह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया, बल्कि इसे एक जिम्मेदार और नैतिक संगठन के रूप में भी स्थापित किया। उनके कार्यकाल के दौरान टाटा समूह ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की, जिनमें प्रमुख हैं टाटा मोटर्स द्वारा टाटा इंडिका का लॉन्च, जो भारत की पहली स्वदेशी कार थी। टाटा टेटली का अधिग्रहण, जिसने टाटा को वैश्विक स्तर पर चाय बाजार में स्थापित किया। टाटा स्टील का कोरस का अधिग्रहण, जिससे टाटा समूह वैश्विक इस्पात बाजार में अग्रणी बना। टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण, जो एक ऐतिहासिक कदम था। इन सफलताओं ने न केवल टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाई, बल्कि भारतीय उद्योग जगत को भी गौरवान्वित किया। समाज के प्रति योगदान। रतन टाटा का जीवन केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने समाज के उत्थान और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी सोच हमेशा से रही है कि व्यापार का असली उद्देश्य समाज की भलाई में योगदान देना है। वे अपने व्यवसाय से अर्जित मुनाफे को समाज की सेवा में लगाने में विश्वास करते थे। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट्स ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, स्वच्छता और कला संस्कृति के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम किया है। उन्होंने कई सामाजिक योजनाओं की शुरुआत की, जिनसे समाज के निचले तबके के लोगों को सीधा लाभ मिला। पहला, शिक्षा। रतन टाटा ने भारतीय छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए टाटा स्कॉलरशिप का आरंभ किया। इस स्कॉलरशिप के तहत कई छात्रों को अमेरिका और अन्य देशों में उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त हुए। वे मानते थे कि शिक्षा ही समाज के हर तबके को सशक्त कर सकती है। दूसरा, स्वास्थ्य। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने कैंसर के मरीजों के इलाज में अद्वितीय योगदान दिया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए भी उन्होंने कई योजनाएं लागू की। तीसरा, ग्रामीण विकास। रतन टाटा का मानना था कि भारत की असली प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक गांवों का विकास नहीं होता। उन्होंने ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की,
जिनसे गांवों में रोजगार सृजन हुआ और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया। चौथा, स्वच्छता और पर्यावरण। टाटा समूह ने रतन टाटा के नेतृत्व में स्वच्छता और पर्यावरण के क्षेत्र में भी कई पहल की। उनके नेतृत्व में टाटा ने स्वच्छ भारत अभियान और जल संरक्षण के लिए काम किया। नैतिक नेतृत्व और विनम्रता। रतन टाटा का जीवन एक आदर्श नैतिक नेतृत्व का उदाहरण है। उन्होंने हमेशा नैतिकता और ईमानदारी के साथ व्यापार को चलाया। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, रतन टाटा ने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। रतन टाटा की विनम्रता उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है। इतने बड़े उद्योगपति होने के बावजूद उन्होंने कभी अहंकार नहीं दिखाया। वे हमेशा अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और समाज के प्रति सम्मानपूर्ण और दयालु रहे। उनकी इस विनम्रता का सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब टाटा मोटर्स ने नैनो कार का निर्माण किया। यह एक सपना था जिसे रतन टाटा ने भारत के आम आदमी के लिए साकार किया। नैनो को दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में लॉन्च किया गया ताकि हर भारतीय परिवार अपने निजी वाहन का सपना पूरा कर सके। व्यक्तिगत जीवन और संघर्ष। रतन टाटा का व्यक्तिगत जीवन भी उतना ही प्रेरणादायक है। उन्होंने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। टाटा समूह का नेतृत्व संभालने के शुरुआती दिनों में उन्हें कंपनी के अंदर से भी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी नीतियों और दूरदर्शिता से सभी को गलत साबित किया और टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। एक उद्योगपति के रूप में सफल होने के बावजूद रतन टाटा का जीवन हमेशा सादगी और विनम्रता का प्रतीक रहा। वे आज भी सादा जीवन जीते थे और अपने निजी जीवन को सार्वजनिक दृष्टिकोण से दूर रखते थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपने जीवन को पूरी तरह से समाज और उद्योग के उत्थान में समर्पित कर दिया। रतन टाटा के प्रेरणादायक विचार। एक, समाज सेवा। किसी भी व्यापार का असली उद्देश्य समाज की सेवा करना होना चाहिए। मुनाफा सिर्फ एक माध्यम है, उद्देश्य नहीं। 2, उद्यमिता। अपने जीवन में किसी भी समय कोई बड़ा निर्णय लेने से मत डरिए। अगर आप जोखिम उठाने का साहस रखते हैं तो आप महानता प्राप्त कर सकते हैं। 3, विनम्रता। सफलता और विनम्रता साथ साथ चलने चाहिए। कोई भी उपलब्धि आपको विनम्रता से दूर नहीं कर सकती। 4, सामाजिक उत्थान। किसी भी देश की प्रगति तब तक नहीं हो सकती जब तक समाज के निचले तबके का उत्थान नहीं किया जाता। रतन टाटा का योगदान आज के समय में। आज जब हम एक तेजी से बदलते वैश्विक और आर्थिक परिदृश्य का सामना कर रहे हैं, रतन टाटा के नेतृत्व, विचार और कार्य हमें एक स्थायी और न्यायसंगत समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी सोच कि व्यापार का असली उद्देश्य समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाना है, आज के व्यापारिक जगत में बेहद प्रासंगिक है। उनकी कंपनी टाटा समूह आज भी नैतिकता, पारदर्शिता और समाज के प्रति जिम्मेदारी के साथ काम करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। रतन टाटा का जीवन हर युवा उद्यमी के लिए एक प्रेरणा है, जो न केवल अपने व्यापार को ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि समाज के विकास में भी योगदान देना चाहते हैं। निष्कर्ष। रतन टाटा एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल उद्योग जगत में भारत का नाम रोशन किया, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया। रतन टाटा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता वह होती है जो समाज के हित में उपयोग हो। उनका उद्योग जगत में योगदान जितना बड़ा है, उससे कहीं अधिक उनका समाज के प्रति समर्पण प्रेरणादायक है। वे एक ऐसे उद्योगपति थे जिन्होंने अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा समाज सेवा और देश के विकास में लगाया। रतन टाटा ने हमेशा कहा कि व्यवसाय केवल लाभ कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी होता है। यही उनका जीवन मंत्र रहा है और उन्होंने इसे अपने हर कार्य में लागू किया है।
भावभीनी श्रद्धांजलि। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि रतन टाटा जैसे महान व्यक्तित्व की कहानी हर दिल तक पहुंच सके। धन्यवाद।